एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम व्याकरण में सीखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम यानी क्या? सर्व प्लस नाम यानी वह नाम जो सबके लिए होता है। यानी संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, तुम्हारा, उसने, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। यानी किसी जगह, जैसे कि शब्द है राम, तो उस जगह हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? तुम्हारा, उसने, मेरा, मैं, ये क्या है? संज्ञा की जगह इन शब्दों का प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम यानी क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी अगर कोई संज्ञा शब्द है, उसके जगह हर जगह हम उस व्यक्ति का नाम लिए जा सकते हैं क्या? नहीं, उसी जगह सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुछ भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद है। पहला कौन सा बताया मैंने? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके हम सर्वनाम के भेद देखेंगे। तो पहला कौन सा बताया मैंने? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या? जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए, क्या कहा मैंने? बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात किए जाए उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, तुम, वह, उसने, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के और कुछ भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। उत्तम पुरुष, उसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। दूसरा है मध्यम पुरुष, उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। और तीसरा है अन्य पुरुष, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष यानी क्या? देखो, चित्र में आपको दिखाई देगा कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी क्या? जो बोल रहा है, बोलने वाला अपने खुद के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे कि देखो, उस सर्कल में दिया है, वो लड़की उन दोनों, एक लड़की और लड़के से बात कर रही। क्या कह रही? कि अपने खुद के बारे में बता रही। जैसे कि मेरा नाम शिखा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, मुझे कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है। तो ये जो रेड कलर की जो शब्द दिए हैं वो क्या है? उत्तम पुरुष के उदाहरण है। जैसे कि वो खुद अपने लिए वो बोल रही है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता यानी क्या? सुनने वाला। पहले इसमें मैंने क्या कहा? फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, उसे क्या कहते हैं? वक्ता। अभी मध्यम पुरुष में कौन है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे कि देखो, उस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक लड़का और लड़की दोनों भी बातें कर रहे हैं। वो लड़का उस लड़की से क्या कह रहा है कि तुम कहाँ जा रही? तो वो लड़की जवाब में क्या बोल रही? कि मैं खेलने जा रही हूँ। दूसरे चित्र में देखिए, वो लड़का उससे क्या पूछ रहा है? कि तुम्हें भी खेलना है? तो वो क्या कहता है? हाँ। यानी वो क्या कर रहा है? एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। पहले इसमें सिर्फ क्या है? वो वक्ता है, यानी वो खुद अपने बारे में उन दोनों से बता रही थी। तो दूसरे इसमें क्या है? दोनों भी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो देखो, ये दोनों बातें कर रहे हैं, तो रेड कलर के कुछ शब्द हैं जैसे कि तुम, तुम्हें, ये क्या है? सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। अपने से जो बड़े हैं उनके लिए आप, और छोटों के लिए तथा अपने जो बराबर वाले उनके लिए तुम का प्रयोग हम करते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 2 भेद समझ में आए। अभी अगला हम तीसरा भेद देखेंगे, अन्य पुरुष।
अन्य पुरुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। वे सर्वनाम शब्द यानी जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले किसी अन्य के लिए, यानी जैसे कि जिस विषय में बात किए जाए उसके लिए प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं, उसे कहते हैं थर्ड पुरुष, है ना इंग्लिश में। तो जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा है, उस लड़की को बुलाओ, यानी बहुत सारे लड़के हैं तो उनमें से किसी एक को बुलाना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। जैसे कि उसे कुछ देना है तो वो लड़का क्या कहता है? क्यों, यानी उस ये जो बातचीत उनमें चल रही है तो उसमें उस और उसे ये किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया है, उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 भेद देखे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। और देखो, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों की भी क्या होती है? कुछ रूप रचना होती है जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इनके रूप में भी क्या होता है? बदलाव आ सकता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 7 कारकों का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन रूप में होता है, मगर किसको? संबोधन कारक को छोड़कर। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ सूची दी है उत्तम पुरुष सर्वनाम के। देखो उसके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसके एक वचन और बहुवचन रूप यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि कर्ता कौन है? मैं और मैंने। उसका बहुवचन क्या आया? हम, हमने, हम लोग और हम लोगों ने। ये उसके एक वचन और बहुवचन रूप अच्छे से देख लीजिए। दूसरा है कर्म, यानी इस कारक का एक वचन रूप क्या है? मुझे और मुझको। उसका बहुवचन क्या आएगा? हमें, हमको, हम लोगों को। तीसरा है करण। कौन सा बताया मैंने? करण। तो मुझे, मुझसे, मेरे द्वारा। और बहुवचन रूप क्या है? हमसे, हमारे द्वारा और हम लोगों से। चौथा है संप्रदान। संप्रदान यानी मुझे, मुझको, और इसका बहुवचन रूप है हमें, हमको और हमारे लिए। कारक का अगला प्रकार है अपादान। अपादान का एक वचन रूप है मुझसे और बहुवचन रूप से हमसे और हम लोगों से। कारक का 7वां प्रकार है संबंध, यानी मेरा, मेरी और मेरे। इसका बहुवचन रूप है हमारा, हमारी और हमारे। कारक का अंतिम प्रकार है अधिकरण। अधिकरण यानी इसका एकवचन रूप है मुझ पर और इसका बहुवचन रूप है हम पर और हम में। यह है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन रूप। अभी दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। तो इसके भी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण के एक वचन और बहुवचन रूप देखेंगे। कर्ता का क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम तू, तुमने, और इसका बहुवचन रूप क्या आएगा? तुम, तुमने, तुम लोग। और इनमें से भी अगर बड़े हैं तो आप और आपने, यह हम प्रयोग करेंगे। अगला है कर्म। इसका है तुझे और तुझको। इसका अगला रूप क्या आएगा? तुम्हें, तुमको और तुम लोगों को। अगर अपने से बड़े हैं तो आपको। करण यानी क्या? तुझसे और तेरे द्वारा। इसका अगला रूप है तुमसे और तुम्हारे द्वारा, और अपने से बड़े हैं तो आपसे और आपके द्वारा। अगला प्रकार है कारक का संप्रदान, यानी संप्रदान का एक वचन रूप क्या है? तेरे लिए, तुम्हारे लिए और हम लोगों के लिए, और अपने से बड़े तो आपके लिए। अपादान यानी क्या? अपादान का एक वचन रूप है तुझसे, तुमसे और तुम लोगों से, और अपने से बड़े तो आपसे। संबंध तेरा, तेरे और तेरी। इसका अगला रूप है तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारी। आपका, आपके और आपकी। अधिकरण यानी तुझ में, तुझ पर। अगला रूप तुझ में और तुझ पर, वही आएगा। और अपने से बड़े तो आप में और आप पर। ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के कुछ शब्द हैं। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला हमने देखा उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा देखा मध्यम पुरुषवाचक। अभी हम देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी कर्ता, कर्म,
करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इसके एकवचन और बहुवचन रूप देखेंगे। कर्ता का क्या आएगा? अन्य पुरुषवाचक, वह, उसने, और इसका बहुवचन रूप आएगा वे और उन्होंने। कर्म, इसका एकवचन रूप उसे और उसको, इसका बहुवचन रूप उन्हें और उनको। करण यानी क्या? उससे, उसके द्वारा, और बहुवचन रूप आएगा उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान यानी उसे और उसके लिए, उन्हें, उनके लिए। अपादान का एकवचन रूप आएगा उससे और बहुवचन रूप उनसे। संबंध यानी उसका, उसकी और उसके, ये एकवचन रूप हो गए, और बहुवचन रूप उनका, उनकी और उनके। और अंतिम है अधिकरण। अधिकरण इसका एकवचन रूप आएगा उस पर, उसमें, और बहुवचन रूप उन पर, उनमें। ये हो गए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के एकवचन और बहुवचन रूप। देखिए आप, उत्तम पुरुष यानी क्या? वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे और हमें। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तुम, तुम्हें, यानी सुनने वाला और बोलने वाला दोनों के लिए होता है। और अन्य पुरुष यानी जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले किसी अन्य के लिए होता है, यानी उस, उसे, इसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। ये तीनों भी परिभाषाएं अच्छे से समझ लो तो उसके एकवचन और बहुवचन रूप आप सबके समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। ये व्याकरण का सर्वनाम यह भाग अच्छे से समझ लो और अपनी नोटबुक में लिख लो। थैंक यू वेरी मच।